ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवेत्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्यज्ञानस्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन् किसानुं ज्ञानिनामयाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिविभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, आज कल कथा जहाँ विश्राम हुई थी वहीं से रामचरितमानस की अर्थ सहित कथा आज प्रारंभ हो रही है। दोस्तों, रामचरितमानस कथा में कई कांड हैं, लेकिन सबसे बढ़िया सुंदर सुंदर कांड है। आज सुंदर कांड का प्रारंभ होने जा रहा है। लोग ज्यादातर स्वयं भी इसका पाठ करते हैं। आप सभी लोग आनंद लें, राम रस पान करें। इस सुंदर कांड को सुनने से बड़े बड़े पाप का निवारण हो जाता है, बड़े बड़े कष्टों का निवारण हो जाता है और ये हर तरह से गुणकारी, लाभकारी और हितकारी है। प्रेम से सुनिए, प्रेम से बोलिए, जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपायव कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयं अनघं निर्वाण शांति प्रदम् ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिम् वंदे अहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले
करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं चरण वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये अस्मदीये असत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ संगु रघुपुंगो निर्भरा मे अकामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आपके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते हैं कि मेरे हृदय में कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज बन किसानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति पे भक्तम बात जातम नमामि। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेर के समान कांत युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने वाले अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन सुत श्री हनुमान जी को मैं सादर चरण वंदना करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाये सुने हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी वही परिख्यो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाया। वह बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। और जब लगिया मौसी तही देखी हुई है ये काजू मोही हर सभी से की। और यह कही नाई सबनि कहु माता चलो हर सही धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है एक एक कर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण कर हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर बार बार रघुवीर समारी तरिके वो पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े। बार बार रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और जय गिरि चरण दे हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता। और जिमि अमोघ रघुपति कर बाना यही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले, जिस पर से वे उछले वो तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का मोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। और जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैं ना कहो ही समहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो जा, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर
मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। और जात पवन सुत देवन देखा, जय नहीं कहूँ बल बुद्धि विसेखा। सुरसा नाम यही निकई माता, पठैने आई कहीं ते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, परीक्षार्थ उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही। आवाज सुरन मोहि दीन यहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कै सुधि प्रभु ही सुनाओ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तो बदन पैठियों आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। और कौन्यहु जतन दे नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कयो हनुमाना। तब मैं जाकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले। और जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। सो रहा जो जन मुख ते ठयऊ, तुरत पवन सुत बत सबयऊ। उसने योजन भर 4 कोसों में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। और जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तस दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन जहि सत जो जन तहि आनन कीन्हा, यति लग रूप पवन सुत कीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ा रही थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते जा रहे थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत सी ही छोटा रूप धारण कर लिया। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जही लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मय पावा। और वह उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवा कर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, अवाशीष दे गई सो हरषि चलो हनुमान। तुम रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर वो चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले।
और निश्चर करी निश्चरी एक सिंधु महुराई, करी माया नभ के खग गई। और जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिन कहीं पर छाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, वो माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को भी पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वो जल में उनकी परछाई देख लेती थी। और गहाई चाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कहा कीना, तासु कपट कपितुर तहि चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वो सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। और ताहि मारी मारुत सुरबीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, कुंजत चंचरी के मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी, श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भंवरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बिंद देखी मन भाए। शैल विशाल देख ये आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वह मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। उमा न कछु बिकई अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विषेखी। अब यहाँ शिव जी कह रहे हैं कि हे पार्वती, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। ये प्रभु श्री राम का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वो अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र हैं। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मनिकित सुंदरायत नागन, चौहट हट सुबट बीथी चारपुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पद चर रथ बरूथनि को गनय, बहुरूप निश्चर जूत अति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बन रही है। अबन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहई। अनर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। कहु माल देह विशाल शैल समान, यति बल गर जई। नाना अखार न बिरही बहु दिए, गए कन तर जही। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं।
वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहु सिर छही अकहु महिष मानुष धेनु कर यज कल निशाचर भक्षही। यही लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीर नित्याग गति पई है सही। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार अवति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसारे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधरी लंक ही चले सुमिर नरहरी। नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कही चल से मोहिनिंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली मेरी निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है और जान ही नहीं मरम सठ मोरा मोर यहार जहां लगी चोरा। मुठी का एक महाकपिहनी रुधिर बमात धरनी धनमनी। हे मूर्ख तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वो खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारे उठी सोलंका जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना चलद बिरंच कहा मोहि चीना। वो लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बताई थी कि और विकल हो सितय कपि के मारे तब जान सुनि सिचर संघारे। तात मोर यति पुण्य बहुता देखहु नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। सो तुम जानहु अंतरयामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधाना।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलायक अंग, अतुल न ताहि सकल मिली जो सुख लो सतसंग। हे तात, स्वर्ग में और स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। अप्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधार पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को स्मरण करके हृदय में रखकर नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगता है, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण सुमेरु रेणु ना रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमेरि भगवाना। और हे गरुण जी, सुमेर पर्वत जिसके उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। और गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वह रावण के महल में गए। वो अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। और शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मऊ नदी की बय देही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, और नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखे हरस कपिराय। वो महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करई कपिलागा, ते ही समय विभूषण जागा। मन महु तरक करई कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे।
उसी समय विभीषण जी जागे। और राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। और यही सन हठि करी हूँ पहचानी, साधु ते हो इन कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। श्री हनुमान जी ने विचार किया कि इनके हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती है, प्रत्युत लाभ ही होता है। अभिप्ररोप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, बेप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए। अकी तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत यति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरिभक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दोनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही है, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, उर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधाना। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरे गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन में प्रेम और आनंद हो गया और वे दोनों मगन हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र हनुमान जी, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नहीं, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी कह रहे हैं, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जब जय श्री राम। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठि दीन्हा।
असुनहु विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। तब श्री रघुवीर ने कृपा की है, जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए। हे हनुमान जी, हे विभीषण जी, हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। और कहूं कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। और प्रात ले जो नाम हमारा, ते तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा। हनुमान जी कह रहे हैं कि भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूं, जाति का चंचल बानर हूं और सब प्रकार से नीच हूं। प्रातः काल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले, उस दिन उसे भोजन नहीं मिलेगा। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। असमय अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुबीर। अकीन्ही कृपा सुमिरि गुण, भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी बड़ी कृपा की है। हे भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। दोस्तों, आज यहीं पर सुंदर कांड की कथा का प्रथम चरण विश्राम ले रहा है। शाम को यहीं से फिर कथा का प्रारंभ होगा। बड़ा दुर्लभ प्रसंग है, बड़ा दुर्लभ कांड है। इसका स्मरण करना, स्वाद लेना, राम रस चखना ना भूलिएगा। अब हम आरती करने चल रहे हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम चंद्रमा मनसो जात कच्छो सूर्य हो जाता, प्राण जुभावग्नि जाता। ओम हिमालिकाय नमो नमामि महामाय ओम सिद्धिदा ओम शरणं बोध। ओम नीलांबुजल श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं। तुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजमनिकसानुं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति विभक्तं वातजातं नमामि। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी शैतं नमामि। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यदि भूयितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई, कहे न कोई बाबा के दरबार में माई कहे सो जय जगत जननी तुम्हारी सदा ही जय। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, अजाने अजाने अबोध बालक दया कर दीजिए। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। ओम गोविंदाय नमो नमः, गोविंद्राय नमो नमः। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अत्यंत दुर्लभ कथा है, दुर्लभ कांडों में कांड, सुंदर कांड। न स्वाद है, मतलब मिलावट का स्वाद नहीं है, ना मिलावट है, ना बनावट है, ना सजावट है, ना दिखावट है, ना मिर्च है, ना मसाला है, न साज है, न बाज है। सिर्फ शुद्ध हिंदी में राम रस का स्वाद है,
दोस्तों सुंदर कांड का आनंद लीजिए, प्रेम से बोलिए जय सिया